हेलो एंड वेलकम टू डे के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को एक निर्देश दिया था कि अब आपको पीएचडी एंट्रेंस आयोजित नहीं कराना है अपना यूनिवर्सिटी लेवल पे। पीएचडी एंट्रेंस के जगह पे आपको बच्चों को एडमिशन देना है यूजीसी नेट पीएचडी स्कोर कार्ड के बेसिस पर। जी हाँ, यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम में एक नया कैटेगरी ऐड किया गया था यूजीसी नेट के अंदर, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने 2024 जून में पीएचडी क्वालिफाई भी किया। अब वैसे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से लगभग 1400 पीएचडी सीटों के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन निकला है। उससे संबंधित कुछ खबर को मैं आपको दिखाता हूं, जरूर आप इसको देखिए। देखिए, पहला खबर यहाँ पे न्यूज 18 हिंदी का है। बीएचयू में रेट से नहीं होगा पीएचडी एडमिशन, 1400 सीटों के लिए लागू हुआ नया नियम। ये कौन सा नया नियम है? ये वही नियम है कि अब बीएचयू में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आयोजित नहीं होगा, बल्कि नेट के थ्रू जिसने पीएचडी एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो यही नया नियम का बात यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से इससे पहले आपको देखने को मिलता था कि बीएचयू के अंदर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता था, जहां पे पीजी पास स्टूडेंट फॉर्म को भर पाते थे और एडमिशन पाते थे इस इंस्टीट्यूशन में पीएचडी के प्रोग्राम में। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप तभी बीएचयू में एडमिशन पा सकते हैं जब आप नेट का जो पीएचडी कैटेगरी है उसको आप क्वालिफाई कर लिए हों। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इसका वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आप आते हैं तो यहाँ पे ऊपर ही आपको दिख जाता है बीएचयू पीएचडी 2024-25। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने 35 पेज का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुलकर सामने आ जाएगा। थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक नया चीज आया है और उसको इस यूनिवर्सिटी ने इंप्लीमेंट किया है। देखते हैं क्या है इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। आप लोग भी जरूर पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब भारत में किस तरीके से पीएचडी एडमिशन होने वाला है। ये वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसमें जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। नीचे इस पे हम स्क्रॉल करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस यूनिवर्सिटी का लेगेसी, इस यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव, मोटिव, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है पेज नंबर 7 से। यहां पे आप देख पाएंगे कि इस बार जो एडमिशन होने वाला है वो दो कैटेगरी के अंदर होने वाला है। पहला होने वाला है रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। इसके तहत वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे जिस स्टूडेंट ने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। जी हाँ, ओनली जेआरएफ जिसने क्वालिफाई कर रखा है वैसे स्टूडेंट इसके थ्रू यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं उन सभी को बीएचयू बुलाने वाला है इंटरव्यू में, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है और इसी इंटरव्यू के बेसिस पे आपका चयन होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा जो कैटेगरी है वो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नाम दे दिया गया है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, बट यहाँ पे कोई रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा नहीं, बल्कि यहाँ पे वैसे स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे जो या तो नेट क्वालिफाई करके रखे हैं या फिर पीएचडी क्वालिफाई करके रखे हैं यूजीसी नेट जून 2024 में। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए यूजीसी नेट 2024 में जिसके आप पीएचडी क्वालिफाई करके रखे हैं तो कैटेगरी बी के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ क्या होगा, जितना आपने टोटल स्कोर किया है पीएचडी के अंदर उस स्कोर को देखा जाएगा यहाँ पे, और उस स्कोर का वेटेज यहाँ पे होगा 70%। जी हाँ, सपोज करिए अगर जबकि आपने 50% मार्क्स लाया था पीएचडी के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम में, तो टोटल वेटेज है 70%। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना मार्क्स? 35 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का मैक्सिमम आपका इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में आप जितना मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, सपोज कीजिए इसमें से आप 22 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, तो आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा 57 मार्क्स, और इसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। अगर जिसके आपका चयन होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि दो कैटेगरी में यहाँ पे इस बार एडमिशन होने वाला है, एक रेट एग्जेम्प्टेड, और रेट एग्जेम्प्टेड में सिर्फ जेआरएफ पास स्टूडेंट आएंगे, सभी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा
और इस 100 मार्क्स में से जितना मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे, सपोज करिए कोई बच्चा गई थी 100 में 70 मार्क्स लाया, कोई बच्चा 100 में 72 लाया, कोई बच्चा 100 में 73 लाया और एक ही सीट है, तो 73 मार्क्स जो इंटरव्यू में लाएंगे उसका यहाँ पे चयन हो जाएगा। और इसका बहुत ज्यादा अधिक विरोध भी चल रहा है बीएचयू के अंदर। अभी वहां के बच्चे बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि हम जेआरएफ क्वालिफाई हैं और हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के हवाले आपने कर दिया। अगर जबकि इंटरव्यू पैनल नहीं चाहेगा तो किसी भी जेआरएफ पास स्टूडेंट का यहाँ पे चयन नहीं होने वाला है। जबकि नेट और पीएचडी वालों के साथ ऐसा नहीं है। नेट और पीएचडी वालों का 70% वेटेज जो है वो उसका पीएचडी और नेट का स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। 30% यहाँ पे इंटरव्यू है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है ऑलरेडी। खैर वो एक अलग इशू है। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि सर एक बात बताइए, क्या यहाँ पे सभी को बुला लिया जाएगा जितने लोग फॉर्म भरेंगे? तो यहाँ पे रेगुलेशन में लिख दिया गया है, आप इसको आगे चल के पढ़ भी सकते हैं कि 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर एक सीट है किसी में तो 10 स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा जो टॉप स्कोरर होंगे इसके अंदर। किसके अंदर? पीएचडी और नेट वाले कैटेगरी के अंदर। अगर यदि हम जेआरएफ वाले में बात करें तो उसमें सभी को बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज आपको सीट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट चूंकि यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे रेट मोड में यानी कि जेआरएफ वालों के लिए कितना सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, नेट और पीएचडी वाले के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम नंबर 4 से, और पीएचडी एंड नेट वालों के लिए कितना सीट है वो आप कॉलम नंबर 5 से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम या डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कितना सीट है। बहुत सारा डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट का एक एक करके हम नहीं यहाँ पे बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके इजिली देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट में कितना सीट निकल कर आया है। ये आपको बता देते हैं कि टोटल लगभग 1400 सीट निकल कर आया है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ओके, जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ओनली इफ देयर इज एन एडवर्टाइज सीट अवेलेबल इन देयर एलिजिबल डिसिप्लिन। आप एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है तभी आप फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भरिएगा। यहाँ पे ये बात कह दिया गया है। एक चीज यहाँ पे और है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन पाने के लिए। तो आप सभी को पता है पीएचडी में एडमिशन के लिए पीजी प्लस अब तो यहाँ पे हो गया है कि आप नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो या फिर पीएचडी क्वालिफाई हो, तभी जाकर के अब आप यहाँ पे एडमिशन पाएंगे। ओनली पीजी से आप यहाँ पे एडमिशन नहीं पाने वाले हैं, इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, ये सारे एलिजिबिलिटी वाला ही कहानी है। यहाँ पे आप आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण चीज आपको मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पे है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2024 यहाँ पे कह दिया गया है कि चूंकि यहाँ रेट एग्जेम्प्टेड जो कैटेगरी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि उसका 100 मार्क्स का सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई भी वेटेज नहीं है। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने 100% या 100% मार्क्स ला करके अगर यदि कि जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और किसी स्टूडेंट ने अगर यदि 60% मार्क्स ला के भी यदि जेआरएफ क्वालिफाई किया है सेम सब्जेक्ट में, और ऐसे केस में अगर यदि इंटरव्यू पैनल चाहेगा कि 60% वालों को हमको देना है एडमिशन, तो वो 60% वाले को एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि टोटली इंटरव्यू पैनल के हवाले आपको कर दिया गया है। यदि आप जेआरएफ पास करते हैं तो, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका विरोध चल रहा है। देखिए क्या कुछ बदलता है इसमें। बात कर ले अगर यदि रेट एग्जेम्प्टेड में, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि टोटल परसेंटेज जो है वो 70 वेटेज दिया जाएगा आपका पीएचडी या नेट स्कोर को, और 30 मार्क्स का यहाँ इंटरव्यू होगा। टोटल 100 में ही बनेगा यहाँ भी आपका मेरिट। तो काफी हद तक अगर आप देखें तो पीएचडी और नेट वालों के लिए तो काफी हद तक अच्छा है कि 70% आपके हाथ में है, 30% ही इंटरव्यू होने वाला है। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि रेट एग्जेम्प्टेड ऑल जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन रेट के केस में यानी कि नेट एंड पीएचडी जो है क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट, इस केस में एक सीट पर 10 स्टूडेंट ही बुलाया जाएगा। यानी कि अगर यदि आपका स्कोर अच्छा है तभी आपको इंटरव्यू में बुलाए जाने की संभावना है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि मेरिट लिस्ट जो है वो 100 मार्क्स पे बनेगा। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे कह दिया गया है कि द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर इंटरव्यू कमेटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। The interview committee will be evaluate candidates' research ability
एज पर द डिफरेंट डोमेन ऑफ द ट्रस्ट एरिया ऑफ डिपार्टमेंट। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इंटरव्यू पैनल को इतना ज्यादा अधिक इंपावर कर देना कि 100 मार्क्स आप ही के पास है, आप ही चाहेंगे जिसको उसका एडमिशन होगा, ये बहुत ज्यादा मुझे बेहतर नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करने के बाद JRF क्वालिफाई करते हैं और उसके लिए 100% मार्क्स का वेटेज जो है वो इंटरव्यू पैनल के पास होना मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, स्पेशली तब जब आप नेट और PhD के केस में 70-30 करके रखे हुए हैं। नीचे दिया हुआ हाउ टू अप्लाई, ये वो वेबसाइट है जहां पे मैं आपको अभी लेकर चलूंगा, वहां से जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नीचे एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है कि जनरल, OBC और EWS को 600 रुपये पे करना होगा, SC ST और PWD को 300 रुपया पे करना होगा। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल है कि 6 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 जनवरी से 12 फरवरी के बीच होने वाला है। वहीं पे जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच हो जाएगा। वहीं एडमिशन क्लोज हो जाएगा 6 मार्च को और 17/3/2025 तक आपको अपने डिपार्टमेंट में जाकर के रिपोर्ट कर देना है। तो ये कुछ डिटेल्स थे। अब बात कर लेते हैं कि कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आप आ जाइए BHU का ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेट एग्जेम्प्टेड 2024 एडमिशन, क्लिक हियर टू अप्लाई। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसमें अपना डिटेल भरिए और डिटेल भरने के बाद साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद बैक टू लॉगिन करिए। जब आप लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, वही वाला जो आपने साइन अप करते समय डाला था, उसको आप डालिए और डाल करके साइन इन करिए। आप पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, जहां से जाकर के आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे DK Guru ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपको पसंद आया। इस तरीके का अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए DK Guru ट्यूटोरियल के साथ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, काइंडली उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट सबसे तेजी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।